अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन पहले ही मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी लहसुन की। उसमें मैंने लहसुन की बचत के बारे बताया था और फिर मैंने कहा था आपको अदरक के बारे भी बताऊंगी, आप लोगों ने उसकी कैसे बचत करनी है। मेरी रेसिपी मेरी याद है। सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली रेसिपी, मेरा ब्लॉग, मेरा टोटका आपको जल्द से जल्द मिले। व्यूवर्स, अदरक भी बहुत महंगा है। ये देखें, ये अदरक जो है ना 100 रुपये का है ये अदरक, ठीक है ना। वो रेट मैंने पूछा था तो दुकानदार से 384 रुपये, 384 रुपये, 384। कईयों को नहीं समझ आती ना, आजकल जो न्यू जनरेशन बच्चे हैं खासकर। ये है 30 रुपये का सूंड। क्या बचत है, किस तरह, ये मैं आपको बताती हूँ। ये है नेशनल का, प्राइस शो हो रही होगी 140। ये अदरक व्यूवर्स, ज़ाहिर है कि ये चीज़ें हम अपनी बचपन से ही, शुरू से हमारी हंडिया में चलती आ रही हैं। इन चीज़ों के बगैर गुजारा भी नहीं है, चाहे कम डालें ज़्यादा डालें, डालनी तो पड़ती हैं। कोशिश बड़ी की थी कि चलो अदरक इतना महंगा हो गया है तो इसको भी ज़रा छोड़ देते हैं चंद दिन के लिए। तो फिर ऐसे है कि जब जो ही सस्ता आ जाएगा फिर चल पड़ेगा, लेकिन फिर भी रहा नहीं गया। हमने यानी कि डब्बे लाने शुरू कर दिए, डब्बे लाने शुरू कर दिए। डब्बे का भी चंद दिन ही ये चलना है, यानी कि अंदर सब कुछ छोटा सा ये बंद है, अभी लॉक है। छोटा सा इसका पैकेट निकले है, कोशिश करती हूँ निकाल कर। छोटा सा पैकेट निकले है, कितने दिन वो चलेगा। जा रहे हैं, हर घर में सालन बनते हैं, 2-3 हंडियाँ डेली। ये देखें 140 का इतना सा है, ठीक। ये देखें 140 का डब्बा इतना सा। और ये देखें, ये 30 रुपये की सूंड है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे 100 रुपये का लाई हूँ, क्योंकि मैंने 2 हंडियाँ मैंने बनानी थी। एक मेथी और एक जो गोभी है उसमें लाजमी डालना होता है, क्योंकि वो बादी होती है और वैसे भी क्रंची क्रंची अच्छी लगती है। और आलू मेथी भी हम बग़ैर अदरक के नहीं बनाते। ज़ाहिर है जो हमारी माँ ने सिखाया उस तरीके से चल रहे हैं, लेकिन जो दूसरे सालन है ना उनमें ये, यानी कि और भी अदरक के बगैर नहीं चलते, लेकिन जो दूसरे सालन ऐसे जिसमें हम पाउडर फॉर्म में भी डाल लेते हैं। तो ऐसे है कि मैंने वो पंसार से पूछा, मैं गई पंसार पे सौदा लेने के लिए गई। मैं कहा भाई साहब ये कुछ बता रहे हैं अदरक बड़ा यानी कि कास्टली है, तो उसका क्या अदरक वगैरह सूखा है कि नहीं है आपके पास, ये क्या पाउडर है कि नहीं है। कहते हैं आंटी वो जो ये सूंड होती है इसको अदरक ही कहते हैं, आप बेशक घर ले जाइएगा, जिससे भी मर्जी पूछ ले, अपने बड़ों से पूछ ले। मैं कहा हाँ ये तो बात सही है, लेकिन इतना मुझे भी पता सूंड सुखा की बनती है। अदरक अदरक होता है उसको सुखा कर पीस लेते हैं, बाद में सूंड बन जाती है। तो मेरे ख्याल में हाँ इसमें भी डब्बे पे भी कहीं लिखा ही होगा उसका, फिर मैं करूँगी रीड। तो कहता है वो जो पैकिंग में भी होता है वही तो यही पाउडर फार्म होता है। तो आप आंटी आप अभी ले जाइएगा, अगर आपको नहीं तबार आएगा आप वो बात की बात आप थोड़ा सा ले जाइएगा। ये बस मैं 30 रुपये का लेके आई हूँ, ये देखें 30 रुपये का। अब इसमें ये है कि ये ज़रा हम, ये जो है ना ये वाला वो ख़ास इतना खालस नहीं होता, तो हम जो है ना इसकी तकरीबन ये एक पूरा चम्मच फुल, एक हंडिया हस्बे मुताबिक जिनकी भी होती है, मेरी तो हस्बे मुताबिक, ये मैं यानी कि मिसाल के तौर पे आधा किलो मेरी भिंडी होगी, प्याज वगैरह डालकर जो भी है इसमें मैं 1 चम्मच ये डाल लूँगी पाउडर फार्म। इसको हमने ये करना है कि हम इसको आधा चम्मच डालेंगे। ये बहुत यानी कि इतना खालस होता है सूंड, ये हम आधा चम्मच डाल लेंगे, ठीक है। वही फ्लेवर होगा, वही सारा कुछ होगा ये। और ये देखें अभी तो इससे हम जान ही छुड़ाते हैं, जब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ज़ाहिर है उसके लिए फिर थोड़ा सा खरीद लेते हैं। यानी कि मैं भी भाई एक मेरी मैं पेंशनर हूँ, मेरे पास अभी फजूल पैसे नहीं है इतने। हाँ 100 का मंजूर है पा हो, 150 का मंजूर है मुझे पा हो, 4-384 या 400 तक भी चला गया है तो मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए मैं भी थोड़ा थोड़ा 150 को लेके जो ख़ास हंडिया में डाल देती हूँ। इसलिए व्यूअर्स मैंने क्या कहा था, मैं अपने व्यूअर्स को कहा था मैं शेयर करूँ, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मौसम भी आ रहा है, तकरीबन ये सर्दियों का शुरू होने वाला है, तो आप यानी कि लोग वैसे ही सौंड सूंड अदरक सूखे की फॉर्म में बहुत यूज़ करते हैं। तो आप भी अदरक की जगह, सूखे अदरक की जगह, गीले अदरक की जगह आप
ये सूंड ले हैं और आप यानी कि ये काफ़ी यानी कि होती है, खालस होती है, हकीम खुद पीसते हैं या उनकी अपनी मशीनें बनी होती हैं। तो वो कह रहे थे आंटी अब आधा चम्मच डाल लेना, अगर आपके बहुत थोड़ा सालन हो तो आप क्वार्टर चम्मच डाल लेना। मैं कहा क्यों ना, मैं अपने व्यूवर्स को शेयर करूँ। व्यूवर्स अब मैं आई दूसरा एक आप साथ आपको एक टोटका बता देती हूँ, आप वो भी हैरान होंगे, परेशान होंगे। ये चीज़ें मैं साइड पे करती हूँ, आंटी क्या टोटका बता रही है, किसी की आंटी हूँ, किसी की बहन हूँ। तो ये मैं भी कह रही थी साथ ही टोटका शेयर कर दूँ, क्योंकि ये पड़ा हुआ था पास, मैंने कहा साथ ही हो जाएगा। तो ये मुख्तसर सी बात है व्यूअर्स। हर घर में छिपकलियाँ बहुत आती हैं, मेरे घर में बड़ी छिपकलियाँ आती थी, गेट पे आ गई, दीवारों पे आ गई, बाथरूम में आ गई, किचन में आ गई, इवन कि फर्श पे चल रही होती थी। मैं भी खुद बड़ी परेशान थी। और मेरे नवासी नवासी ने आना, नया नया घर खरीदा, चलो अब 5 साल लग गया मेरे इस घर में। तो बड़ी कोशिश है यार, कोशिश करने को स्प्रे करना, कभी कुछ करना, कभी मोर के पर ला के लगाने, कभी कुछ। तो वो है ना, कोई या नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं से वो छिपकलियाँ आ जाती थी। और मेरे नवासी नवास आकर बहुत परेशान होते थे। वो घर में घुसते बाहर में थे, पहले सारे घर में नज़र दौड़ाते थे कहीं छिपकली तो नहीं आती, क्योंकि उनके दादकों में छिपकली को घुसने नहीं देते, स्प्रे करेंगे, जो मर्जी करेंगे, मारेंगे। तो इसलिए वो यानी कि असूल अपने अपने घर का जरूर। तो हम खैर मेरी बेटी भी कहती है अपने हस्बैंड को, हम नहीं इतना डरते होते थे। तो ज़ाहिर है फिर मैं भी औरत थी, मैं भी इतना कैसे भगाती इनको। तो ऐसे गुजारा चल जाता रहा, भाग भूग जाती थी। ये मेरा यानी कि मैंने ये टोटका देखा, सुना, और उसको मैंने पूरा यानी कि इसको 2 साल से चला रही हूँ। आप हैरान होंगे कि पिछले साल भी गाहे बगाए कोई ना कोई छिपकली आ जाती थी, लेकिन इस साल मेरे घर में छिपकली ने घुस कर नहीं देखा। क्यों और कैसे? हम डेली यानी कि हंडिया पकाते हैं, उसमें 2-3 प्याज डालते हैं, तो उनके जो प्याज के जो छिलके होते हैं उनको आप ये कि ज़ाया ना करें, क्योंकि आप कहेंगे आंटी ने क्या कर। अब तो मैं कहती हूँ, मैं मेरी काम वाली ये वो मेरे जो भी है आते जाते हैं बहू बेटी, उनको पता मामा छिलके ज़ाया नहीं करती। बस मैं उनको कहती हूँ एक साइड पे रख दो। इसे फ्रंट साइड पे काफ़ी उतर जाएगा, ठीक है, बैक साइड पे भी उतर जाएगा। और जो छिलका हम उतारते हैं, ये देखे जो उसका फ्रंट मोटा मोटा जो छिलका हम उतारते हैं उसके साथ भी कोई मोटा मोटा से लगा दें, उनको सबको रख दें। जब आपको घर में टाइम मिले आप ये उसी टाइम ना लगे रहें, आप छोड़ दें, रख दें, सारे काम करें, खाना बनाएं, जो मर्जी करें। जब आपको टाइम जो ही मिले आप इसी तरह सारे ब्रीक ब्रीक काट कर, और जहाँ जहाँ छिपकलियों के यानी कि रास्ते होते हैं आप वहाँ फेंक दें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ फेंकती हूँ। और मेरे घर में इस साल रिकॉर्ड है कि छिपकली ने घुस कर नहीं देखा। ये देखे भी बस मैं अपने ये गराज में आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखे कैसे मैंने ये केबल तार जा रही है हमारे बाहर से आई है, कैसे मैंने मोर के पर कहाँ तक मैंने लगाए हुए हैं, लेकिन उनको कोई असर नहीं होता था, जितने मर्जी लगाए रखे, लेकिन ये चलते हैं रहे। इसका यही टोटका था कि हम यानी कि जहाँ से इनके रास्ते होते हैं वहाँ मैं फेंक देती थी। इसी तरह मैंने इसको पकड़ा हुआ है अपनी छोटी सी कढ़ाई को। ये देखें, सुबह मैंने अंडा फेंका था, अभी काम वाली नहीं आई क्योंकि मेरी रेसिपी जल्दी बन रही है। अंडा फेंका था, वही मैं बनाता चूर मुर करके फेंक दिया। अब ये ऐसे मैं छिलके फेंक दूँगी। ये देखिए जो साइड पे ऐसे छिलके थोड़े थोड़े आप फेंक दें। ये और जिधर भिंडी और करेले बने उस दिन तो मैं यानी कि उस रेसिपी के अलावा बहुत खुश होती हूँ कि आज काफ़ी जो ना प्याज कटेगा और उसके साथ ये चीज़ें जो है ना काफ़ी जन बरीक बरीक करके मैं फेंक दूँगी। ये देखिए मेरी वॉशिंग मशीन है, जो भी स्पिनर है उसके पीछे मैं फेंक दूँ ऐसे। ये सारे छिपकलियों के रास्ते होते हैं। इधर मेरी फ्रिजें हैं, डबल फ्रिज है, नई भी पड़ी है वो भी, ये भी जो इसके अंदर है, ये ऐसे मैं कहीं फेंक दूँगी। आप उस टाइम बिल्कुल ना फेंके, सुबह आप सफाई कराई होती है या खुद की होती है। आप ये सिर्फ मैं आपको दिखाने की खातिर कर रही हूँ भी, ये ऐसे कहीं भी यानी कि आप जहाँ जहाँ इनके रास्ते होते हैं आप फेंक। या मेरा मेन एंट्रेंस का कारपेट है भी ये, ठीक है, यहाँ मैंने फेंक दिया। ज़ाहिर आज तो मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैं, वरना मैं रात को यानी कि जब सोने का टाइम होता है मैंने तैयार किया होता है और मैं आकर सारे यानी कि गराज में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वहाँ भी फेंक रही हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ शक होता है वहाँ भी फेंक रही थी। ये देखें आपके सामने
हमारा एक डेली का प्याज जो होता है, एक दो कटता है, वो भी उसके ने इतना अच्छा टोटका है कि आपके घर में आज से शुरू करें तो आपके घर में छिपकली ने अब घुस कर नहीं देखना। अब मेरे बच्चे, मेरे यानी बच्चे हुए नवासी नवासा, अब झूमते हुए खुश खाश आते हैं कि अब तो नानू के घर छिपकली नहीं। इसी तरह आप भी इसी तरह छोटे छोटे टोटके करते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये टोटका पसंद आएगा, और पहले जो मैं बचत का बताया था वो भी पसंद आएगा। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।